अभी तक हम लोगों ने देखा था होंग एक गोल्डन लेवल के हाई रैंक चिंपांजी मॉन्स्टर से लड़ रहा था और लड़ते हुए सुबह से कह रहा था, भाई सुबह इसे हराने में मुझे थोड़ा वक्त लगने वाला है, इसलिए तुझे ही जाकर ये को बचाना होगा। ये के पीछे तीन तीन गोल्डन लेवल के मॉन्स्टर लग चुके हैं, वो उन्हें कभी नहीं हरा पाएगा। भाई जल्दी जा उसे बचा ले। इधर सुबह दो तीन मॉन्स्टर को मारते हुए कह रहा था, हाँ भाई बस कुछ ही मॉन्स्टर बचे हुए हैं, इन्हें मारने के बाद मैं तुरंत ही उसके पीछे जाऊंगा। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में लोग देखते हैं सुबह एक वाइट सर्पेंट बॉडी को फाड़ते हुए कह रहा था, चलो मैं छोटे कछुए और मियाँ मियाँ अपने काम को तो और जल्दी निपटाते हैं। ये सुनते ही मियाँ का रफ्तार तो और भी तेजी से बढ़ जाता है, वो बड़ी तेजी से मॉन्स्टर को मारने लगती है और छोटा कछुआ भी वैसा ही कारनामा दिखाता है। ये सब देखकर तो मिथिका गेट के स्नैक मॉन्स्टर को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका था और वो कह रहा था, तुम जैसे कीड़े इंसानों की इतनी हिम्मत कि तुम हमें जल्दी खत्म करने के बारे में सोचो। ये बोलकर वो उन सब पर अटैक करने वाला था, तभी वो छोटे कछुए की एनर्जी को देखता है और कहता है, अचानक इसकी एनर्जी इतनी इतनी खतरनाक क्यों हो गई है। तभी वो छोटा कछुआ उसके ऊपर अपनी एनर्जी ब्लास्ट करता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर तो बहुत दूर जगह गिरता है और बहुत ज्यादा ही घायल हो जाता है। इस अटैक को देखकर सुबह कह रहा था, अगर ये नॉर्मल रैंक का कोई गोल्डन मॉन्स्टर होता ना तब तो कब का ही मारा जाता, लेकिन वो ऐसा नहीं है। इधर धुएं में से स्नेक मॉन्स्टर बाहर निकलता है और हंसते हुए कहता है, तुम लोगों ने मुझे फोर्स कर दिया मेरा असली चेहरा दिखाने के लिए, अब मैं अपने रियल फॉर्म में तुम सबको खत्म कर दूंगा। ये सब देखकर सुबह अपने मन ही मन सोच रहा था, सचमुच ये मॉन्स्टर तो काफी ज्यादा खतरनाक है, इसका शरीर भी काफी ज्यादा बड़ा है, मेरे छोटे कछुए से भी ज्यादा। तभी वो स्नेक मॉन्स्टर बड़ी तेजी से सुबह के ऊपर अटैक करता है। ये देखकर सुबह करता है, मानना पड़ेगा यार तेरे पास तो दिमाग भी है, लेकिन क्या ही फायदा, मेरा स्पीड तो तुझसे ज्यादा तेज है। फिर वो छोटे कछुआ चले जाता है और कहता है, छोटे कछुए इसे तहस नहस कर दे। ये छोटा कछुआ बहुत ज्यादा ही गुस्से में दहाड़ रहा था और बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है उस मॉन्स्टर को मारने के लिए। छोटे कछुए की इस अटैक की वजह से स्नेक मॉन्स्टर तो काफी ज्यादा ही घायल हो चुका था, लेकिन वो मिथिका गेट का स्नेक मॉन्स्टर अभी भी हार नहीं मानता है और हमारे छोटे कछुए को लपेट कर उसके सेल को तोड़ने की कोशिश करता है। ये सब देखकर तो हम सबको पता है बेचारा बहुत बड़ी गलती कर रहा है। इधर हम लोग सुबह को देखते हैं जो कि भागते हुए कहता है, अरे मियाँ मियाँ तो किस इंतजार कर रही है, जल्दी से स्नेक मॉन्स्टर पर अटैक कर इसे मार दे, तभी न जाकर तुझे इसका कोर खाने को मिलेगा। ये सुनकर तो हमारी भगकर मियाँ मियाँ बड़ी तेजी से स्नेक मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने लगती है। इधर सुबह भी अपना दमखम दिखा रहा था, उसने मॉन्स्टर की हर एक दांत को तोड़े जा रहा था। तभी होंग कहता है, अरे सुबह मुझे पता है दैट टाइम बेस्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो आराम से मिथिका गेट के बेस्ट को इस कंडीशन में तो निपटा ही सकते हैं, लेकिन अब तो जाता क्यों नहीं है। ये सुनकर क्वेंगली भी कहता है, हाँ सुबह मुझे लगता है ये तो बहुत ज्यादा बुरी हालत में होगा, तीन तीन गोल्डन के मॉन्स्टर उसी के पीछे पड़े हैं, सुबह भाई जल्दी जा उसे बचा ले। ये सुनकर सुबह मिथिका गेट के स्नेक मॉन्स्टर को मारते हुए सोचता है, अबे यार ये सब भी ना अब मुझे मारने का भी मजा नहीं दे रहे हैं, न जाने कितने दिनों से ही मैंने अपनी ताकत को कंट्रोल करके रखा था, भाई अब तो इस्तेमाल करने दो। फिर वो स्नेक मॉन्स्टर को मारते हुए कहता है, भाइयों हमें नहीं पता मिथिका गेट के स्नेक मॉन्स्टर अपने साथ कौन कौन सा ट्रिक रखा होगा, जिसकी वजह से हम लोग इसे खत्म करके ही जाएंगे। तभी हमारा छोटा कछुआ उसके ऊपर कूदने वाला था। ये देखकर सुबह कहता है, अब मियाँ मियाँ जल्दी से हट जाओ, ये मॉन्स्टर तो अब चटनी बनने वाला है। तभी हमारा छोटा कछुआ उस पर कूद जाता है। ये सब देखकर तो हमारा सुबह कहता है, लगता है इसका बहुत ज्यादा बुरा हाल हो गया है, अब ये मरने की कगार पर है, तो चलो हम लोग अब ये को बचाने के लिए चलते हैं। फिर वो जैसे वहां से निकलने वाला था तभी वो स्नेक मॉन्स्टर अचानक ही बहुत ज्यादा ही फूलने लगता है। ये देखकर सुबह कहता है, अचानक स्नेक मॉन्स्टर को क्या हो गया, जल्दी से छोटे कछुए वहां से हट जाओ। तभी वो स्नेक मॉन्स्टर बहुत जोर से ब्लास्ट कर जाता है। ये देखकर हैन और क्वेंगलिंग घबरा जाते हैं और कहते हैं, सुबह तो ठीक तो है ना। इधर सुबह अपने सिल के पीछे से कहता है, हाँ हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मुझे लग ही रहा था इस मिथिका गेट के स्नेक मॉन्स्टर के पास कोई टिक तो जरूर होगा। तभी वो देखता है मिथिका के स्नेक मॉन्स्टर जंगल की तरफ भाग रहा है। ये देखकर वो कहता है, क्या ये मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है। तभी होंग सुबह को रोकते हुए कहता है, भाई सुबह मेरी बात मान ले यार, तूने तो उस मिथिका के स्नेक मॉन्स्टर का हड्डी पसली सब तोड़ ही दिया है, वो ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाएगा, हम उसे कभी ढूंढ कर पक्का मार ही देंगे, लेकिन अभी हमें ये की जान बचानी चाहिए, वो बेचारा अभी बहुत बड़ी मुसीबत में होगा। इसको सुबह कहता है, हाँ हाँ मुझे पता है, मैं उसे बचाने के लिए जा ही रहा हूँ। और वो अपनी मरी में सोच रहा था इस स्नेक मॉन्स्टर जादू यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगा। फिर सुबह ये को बचाने के लिए वहां से निकलता है और कहता है, ठीक है मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन होंग और क्वेंगलिंग यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर हैं जल्दी उन्हें खत्म कर देना, उसके बाद हम लोग आगे के मिशन के लिए जाने वाले हैं। ये सुनकर तो होंग कहता है, ठीक है भाई चिंता मत कर, हम लोग सारे मॉन्स्टर को तो जल्दी खत्म कर देंगे।
सेंसिट होता है ये की तरफ, जो कि बेचारा बोझ ख्याल था और अपने वेपन के सहारे जबरदस्ती खड़ा था और अपने मन ही मन सोचा था मैंने तो बहुत ज़्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर दिया इस गोल्डन लेवल बीस्ट के स्पीड को। सचमुच ये तो काफ़ी ज़्यादा तेज है, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, ये ब्लैक तरह का जो गोरिल्ला मॉन्स्टर है इसका भी स्पीड काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन इसका स्पीड तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना चाहिए, इसका स्ट्रेंथ तो काफ़ी भयानक है। आखिरकार ये सब क्या है, लेकिन मुझे समझ में आ गया है मैं इन सबको हरा कर खुद भी मरने वाला हूँ, तो क्यों ना एक दो बेस्ट को मैं भी अपने हाथों से मार दूँ। ये बोलकर वो उन सारे बेस्टों के ऊपर अटैक करने के लिए अपने भाले से तैयार हो जाता है। उन सब बेस्टों के ऊपर जैसे ही वो अटैक करता है, लेकिन गोरिल्ला मॉन्स्टर तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था, वो सीधे उसके ऊपर एक जोरदार पंच करता है, जिसकी वजह से वो दूसरे बेस्टों के पास चले जाता है। दूसरे बेस्ट भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। फिर सब कोई एक एक कर उसे बहुत ज़्यादा मार रहे थे। भाई लोग, जिन जिन लोगों ने धोबी बेचारा मार नहीं देखा है, देख लीजिए ऐसा ही होता है। सारे गोरिल्ला मॉन्स्टर ये को बहुत ज़्यादा मारते हैं, बेचारा अधमरा हो जाता है और जाकर सीधे एक पेड़ से टकराता है और पेड़ भी टूट जाता है और वहाँ पर वो अधमरा बैठा हुआ था। अपने मन ही मन सोच रहा था अब तो मैं मरने वाला हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये सारे मॉन्स्टर तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। गोल्डन लेवल के मॉन्स्टर सचमुच क्या इतने ज़्यादा ताकतवर होते हैं, लेकिन याद रखना एक दिन तो तुम लोग भी मारे जाओगे इंसानी हाथों के द्वारा। मुझे लगता था सुबह और हैन से उसके बाद मैं ही ताकतवर हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है ये सब गलत है। लेकिन मैं भी सुबह और हैन के साथ लड़ना चाहता था और अपने देश को बचाना चाहता था, लेकिन लगता है अब यह सब नहीं होने वाला है। जैसे वो गोरिल्ला मॉन्स्टर ये के भाले से उसे मारने वाला था, तभी हमारा सुबाई आ जाता है और उसके वेपन को झटका देता है और कहता है ये भाई तो ठीक तो है ना, तू तो बहुत ज़्यादा घायल लग रहा है। इधर ये कांपते स्वर में कहता है भाई सुबह तो आ गया, तो मेरा शरीर को सही सलामत मेरे घर तक पहुँचा देना भाई, बस यही मेहरबानी मेरे लिए कर देना। ये बोलकर वो वहीं पर गिर जाता है। ये सुनकर सुबाई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए कहता है अबे साली, ये मैं तुझे बचाने के लिए यहाँ पर आया हूँ, तेरा कोई शरीर उठाने के लिए नहीं, अब चुपचाप उठ जा। इधर सुबाई बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसने ये के भाले को इतनी तेजी से घुमाया था कि ब्लैक गोरिल्ला का तो एक हाथ ही कट जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है मैं तुम सबको इतने छोटे छोटे टुकड़े में बांटूंगा ना, तुम्हारे परिवार वाले तुझे पहचान भी नहीं पाएंगे। इधर वो ब्लैक गोरिल्ला फिर से हमारे सुबाई के ऊपर अपने दूसरे हाथ से अटैक करने के लिए आता है। ये देखकर तो सुबाई और भी ज्यादा गुस्से में जाता है और कहता है तू एरोगेंट बास्टर्ड, तुझे क्या सचमुच समझ में नहीं आ रहा है मैं तेरा क्या हाल करने वाला हूँ। फिर वो उसी के वेपन को घुमाते हुए उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है और कहता है अब बस मर जा। फिर वो वेपन सीधे उस गोरिल्ला को लगता है, जिसकी वजह से गोरिल्ला बहुत दूर जाकर गिरता है और एक पैर से टंग जाता है। ये देखकर तो हमारा सुबाई भी एक बार सोच रहा था मेरी सना तो काफी ज्यादा ही बढ़िया हो चुका है, लेकिन तभी हमारी म्याऊ म्याऊ जो से दहाड़ने लगती है। ये देखकर तो सुबाई को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आखिर म्याऊ म्याऊ को क्या हो गया। फिर वो ये के पास जाता है और कहता है अरे भाई ये क्या, तू अभी तो जिंदा है भाई, तुझे सुनाई भी दे रहा है, हम तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए आए हैं, तो इस तरह बेहोश नहीं हो सकता है। फिर वो उसे उठाने की कोशिश करता है, तभी उसका सिस्टम एक्टिवेट होता है और उसे बताता है एक हाई क्वालिटी का उम्मीदवार मिला है व्हाइट टाइगर ब्लड लाइन के लिए। क्या आप इसे व्हाइट टाइगर ब्लड लाइन का डिसेंडेंट बनाना चाहते हैं, तब इसे व्हाइट टाइगर का कुछ ब्लड एसेंस खिलाइए, जिसकी वजह से ये आपका व्हाइट टाइगर ब्लड लाइन का डिसेंडेंट बन जाएगा। ये देखकर तो सुबाई बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज था और कह रहा था आखिरकार ये डिसेंडेंट वाली बात ये सब क्या है। फिर वो ये को उठाने की कोशिश करता है और कहता है भाई ये तू क्या अभी सही सलामत है भाई, उठ जा, मुझे तुम्हें बचाने की तरकीब मिल गई है भाई, तुझे सुनाई भी दे रहा है। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है भाई लोग। जल्दी से कमेंट करो और मुझे बताओ ये क्या व्हाइट टाइगर ब्लड लाइन का डिसेंडेंट बन पाएगा और आपको ये एपिसोड कैसा लगा। फिर मिलेंगे, बाय बाय, टाटा, सायोनारा।